बच्चों, हमने पिछली वीडियो में अपठित गद्यांश व पद्यांश के विषय में पढ़ा था कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं, अपठित पद्यांश क्या होते हैं। आज हम दो और गद्यांश और पद्यांश का अध्ययन करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप वीडियो ज़रूर देखेंगे। पहले वीडियो देखने के बाद आप दूसरा वीडियो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं हम इस गद्यांश को, देखिए और 2-3 बार इसको अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। आपको ऐसे ही 2-3 और दिया जाएगा अलग से। ये आपको नमूना दिया जा रहा है। ऐसे ही आपको और अन्य जो दिए जाएंगे आपको गद्यांश पद्यांश, उनको पढ़ना है और उनके दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे या सही गलत के निशान पे करेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं। पहले गद्यांश लेते हैं। इस वीडियो का पहला गद्यांश देखिए। आज का मानव यह बात भूल गया है कि उसके द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की ही देन है। अगर ये पेड़ न होते तो इस धरती पर जीवन भी नहीं होता, क्योंकि यही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो गंदी हवा होती है इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकर बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ही प्राण वायु है, जिससे सभी प्राणियों में प्राणों का संचार हो रहा है। सभी जीवित हैं। पेड़ों का जीवन संतों के समान है। ये अपने फल, फूल, लकड़ी आदि सभी कुछ मानव को दे देते हैं। ये प्रदूषण को कम करने के साथ साथ बादलों को भी आकर्षित करते हैं। सोचिए, यदि ये वृक्ष न होंगे तो इस धरती पर जीवन कैसे रहेगा। एक बार फिर हम अध्ययन कर लेते हैं इसका। आज का मानव ये बात भूल गया है कि उसके द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की ही देन है। अगर ये पेड़ न होते तो इस धरती पर जीवन भी नहीं होता, क्योंकि यही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ही प्राण वायु है, जिससे सभी प्राणियों में प्राणों का संचार हो रहा है। पेड़ों का जीवन संतों के समान है। ये अपने फल, फूल, लकड़ी आदि सभी कुछ मानव को दे देते हैं। ये प्रदूषण को कम करने के साथ साथ बादलों को भी आकर्षित करते हैं। सोचिए, यदि ये वृक्ष न होंगे तो इस धरती पर जीवन कैसे रहेगा। चलिए, तो अभी हम इसका प्रश्न दिए गए करते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश, जो आपने गद्यांश पढ़ा है, ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की सही उत्तरों पर सही का निशान लगाइए। पहला है, हमारी हर सांस किसकी देन है? पेड़ों की देन है। पेड़ों की है, फेफड़ों की है, डॉक्टरों की है, माता पिता की है। किसकी है? हमारे इस गद्यांश के अंदर किसकी बात की गई है? पेड़ों की बात की है। तो हमारी हर सांस पेड़ों की देन है। हमारी हर सांस पेड़ों की देन है। तो आप पेड़ों पर सही का निशान लगाएंगे। अगर ये पेड़ ना होते तो क्या होता? धरती पर जीवन नहीं होता। अगर ये पेड़ नहीं होते तो क्या होता? धरती पर जीवन नहीं होता। कोई जीवित ही नहीं बचता, क्योंकि प्राण वायु है, यही देते हैं हमें जीने के लिए। हवा जो है यही देते हैं।
तो इसलिए धरती पर जीवन नहीं होता। अगर ये पेड़ ना होते तो क्या उत्तर होगा इसका? धरती पर जीवन नहीं होता। देखिए इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं। हमारे फर्नीचर नहीं बन पाते, ये ज़रूरी नहीं है। गांव में लोग खाना नहीं बना पाते, ये भी ज़रूरी उतना नहीं है। सबसे ज़रूरी क्या है कि जीवन ही नहीं होता। इसमें किसकी बात की गई है? जीवन की बात की गई है। अगर पेड़ नहीं होते तो जीवन नहीं होता। जो इसमें बात कही जाती है, जिस विषय में बात की रही है, आप उसका ध्यान रखेंगे। इसको उत्तर लिखते समय आप इसका ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? देखिए ऑक्सीजन क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं? अनिल नहीं, प्राण नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणवायु। तो आप प्राणवायु की बात की गई है यहाँ पर, तो आप प्राणवायु पर सही का निशान लगाएंगे। देख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, समझिएगा। चलिए अगला है आपका प्रश्न 4 है। गद्यांश में पेड़ों का जीवन किसके समान बताया गया है? गुरु के समान नहीं, गुणी व्यक्तियों के समान नहीं, संतों के समान बताया गया है कि वो सब कुछ अपना दे देते हैं, तो संतों के समान। यहाँ पे आप सही का निशान है। विद्यार्थी के समान, ये भी नहीं, विद्वानों के समान। आप यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है विद, वो है द के नीचे हलंत डला हुआ है, विद्वानों के समान। तो यहाँ पे आप देखिए संतों के समान पर आप सही का निशान लगाएंगे। अंतिम पंक्ति में पेड़ का समानार्थी शब्द प्रयोग किया गया है, वो है क्या है? बताइए। देखिए अंतिम में क्या, यदि ये वृक्ष ना होते, पेड़ की स्थान पे क्या प्रयोग किया गया है? समानार्थी शब्द क्या है? वृक्ष। तरुवर भी नहीं प्रयोग किया गया। ये सब हैं पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। तरुवर, विटप, तरु, ये क्या है इसका? वृक्ष। वृक्ष का प्रयोग किया गया, तो वृक्ष के सामने आप सही का निशान लगाएंगे। अब आते हैं हम एक तो विकल्प देके प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा है इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उत्तर एक लाइन में आपको लिखना है उसका उत्तर। देखिए पद्यांश, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। पहला है, आज का मनुष्य क्या बात भूल गया है? आज का मनुष्य उत्तर है इसका, आज का मनुष्य यह भूल गया है कि उसके द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की देन है। आज का मनुष्य क्या भूल गया है? आज का मनुष्य यह भूल गया है कि उसके द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की देन है। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या उत्तर है? अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की गंदी गैस जो होती है, गंदी जो हवा होती है, वो लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगला है प्रश्न 3 है आपका, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? अभी आपने पढ़ा था ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ये क्या कार्य करती है? ऑक्सीजन क्या कार्य करती है?
आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, आप मर जाएंगे। तो प्रश्न पूछा गया है फिर से अभी, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन को, उत्तर है ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। अभी हमने इसमें देखा था प्राणवायु, ठीक है। तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। यह सभी प्राणियों में प्राणों का संचार करती है। प्राणों का यानी कि जैसे हमारे सांस हम लेते हैं, छोड़ते हैं, इनके जरिए ही हम जीवित हैं। ये सभी प्राणियों में ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। ये क्या कार्य करती है? ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। यह सभी प्राणियों में प्राणों का संचार करती है। अगला प्रश्न है, पेड़ों के जीवन को संतों के समान क्यों बताया गया है? विचार करके लिखिए। हमने पढ़ा था क्यों बताया गया है। पेड़ों के जीवन को संतों के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि पेड़ भी संतों के समान परोपकारी होते हैं। क्या होते हैं? परोपकारी, जो अपना सब कुछ दे देते हैं। परोपकारी कौन होता है? जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे देता है, परोपकारी होते हैं, दूसरों की जो भलाई करता है। पेड़ों के जीवन को संतों के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि पेड़ भी संतों के समान परोपकारी होते हैं। 5वां प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जो सही शीर्षक है गद्यांश का, इस गद्यांश का क्या उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है वृक्ष लगाओ। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है वृक्ष लगाओ। तो आपको वृक्ष लगाना चाहिए सबको। ये हमने ये पढ़ा, ये हमारा गद्यांश पूरा हुआ, इसका हमने कर लिया। इस प्रकार आपको देखिए, आपको ये आपका बहुविकल्पिक प्रश्न आ सकते हैं, जैसे ये दे रहा है आपको सही गलत करने के लिए। और दूसरा आपको इस प्रकार एक प्रश्न एक लाइन में भी एक वाक्य के अंतर्गत आपको उत्तर देना होगा। ये इसमें ठीक, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला ये अब करते हैं हम पद्यांश का। एक पद्यांश ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं पद्यांश को। गीत है ये, कविता है एक। हाँ जी, चलिए। झूठी शानो शौकत पर, झूठी शानो शौकत पर जो पैसा खूब लुटाते हैं, 16 आने बात सही है वे आगे चल पछताते हैं। पैसों का जो मोल न समझे बिना विचारे खर्च करे, पैसों का जो मोल न समझे बिना विचारे खर्च करे, अगड़म शगड़म कामों में भी, अगड़म शगड़म कामों में ही उसे गंवाए व्यर्थ करे। झूठी शानो शौकत पर जो पैसा खूब लुटाते हैं, 16 आने बात सही है वे आगे चल पछताते हैं। पैसों का जो मोल न समझे बिना विचारे खर्च करे, अगड़म शगड़म कामों में ही उसे गंवाए व्यर्थ करे। व्यर्थ मैंने बेकार करे। ऐसे लोग सदा जीवन में पग पग ठोकर खाते हैं, 16 आने बात सही है वे आगे चल पछताते हैं। 2 के बदले 4 उठाते और 20 की जगह 50, 2 के बदले 4 उठाते और 20 की जगह 50,
ऐसी आदत कारण एक दिन होना पड़ता उन्हें निराश। ऐसी आदत कारण एक दिन होना पड़ता उन्हें निराश। उस पल एक पाई को भी वे तरस तरस रह जाते हैं। 16 आने बात सही है, वे आगे चल पछताते हैं। ठीक है, उस पल एक पाई को भी वे तरस तरस रह जाते हैं। 16 आने बात सही है, वे आगे चल पछताते हैं। तो चलिए, कविता आपकी पूरी हुई है। तो आपने देखा होगा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे इस कविता को। चलिए, अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। किस प्रकार आपको इस कविता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीचे दी गई कविता को पढ़कर आपने जब कविता पढ़ी है, पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों का चिन्ह लगाइए। उत्तर आपको ये भी मिलेंगे, प्रश्न वैकल्पिक वाले हैं, आप निशान लगाएंगे। आप जो सही उत्तर होगा उस पर आप निशान लगाएंगे। ठीक है, पहला है आपका, यह कविता हमें कैसे लोगों के बारे में बताती है, बताइए। ऐसे लोगों के, पहला है क दे रखा है, ऐसे लोगों के जो बिना सोचे समझे खूब पैसा खर्च करते हैं। ऐसे लोगों के जो बहुत गरीब होते हैं। ऐसे लोगों के जो बहुत अमीर होते हैं। ऐसे लोगों के जो अकाल, बाढ़ आदि के कारण एक एक पाई के लिए तरस जाते। किसके लिए बताई गई है, बताइए। इसमें पहले है आपकी ये कविता हमें कैसे लोगों के बारे में बताती है, ऐसे लोगों के जो बिना सोचे विचारे खूब पैसा खर्च करते हैं। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अगड़म शगड़म शब्द का क्या अर्थ दे रहे हैं, बताइए। अगड़म शगड़म शब्द क्या अर्थ दे रहे हैं। बहुत अच्छा, आगे पीछे, बेकार, इनमें से कोई नहीं। तो अगड़म शगड़म का अर्थ है, अगड़म शगड़म शब्द का अर्थ दे रहे हैं बेकार। तो आप बेकार पर सही का निशान लगाएंगे। व्यक्ति को किस आदत के कारण निराश होना पड़ता है। पहला है अंधाधुंध तरीके से खर्च करने की आदत के कारण, हाँ यही है, और कंजूसी के कारण, अपराध करने के कारण, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर यही होगा, अंधाधुंध तरीके से खर्च करने के कारण। तो जो आपके पास पैसा होता है उसको बिना मतलब कहीं खर्च नहीं करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं खर्च करना चाहिए। तो व्यक्तियों की आदत के कारण निराश होना पड़ता है। इस आपको मिला है इस पद्यांश में, इसमें है आपका अंधाधुंध तरीके से खर्च करने की आदत के कारण। तो आप यहाँ पे सही के निशान लगाएंगे। अगला है आपका प्रश्न, चौथा है, बिना सोचे विचारे खर्च करने वाले लोग 2 के बदले वो 20 की जगह तक खर्च कर देते हैं। कविता के आधार पर रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको यहाँ भरना, बिना सोचे विचारे खर्च करने वाले लोग 2 के बदले क्या कर, जहाँ 2 रुपये खर्च करना हो वहाँ पे 4 रुपये खर्च कर देंगे। 20 की जगह 50 खर्च कर देते हैं। आपने कविता पढ़ी है इसमें। तो आपका क्या ऑप्शन होगा इसमें, आपका ख होगा 4 और 50। ठीक है, बिना सोच विचारे खर्च करने वाले लोग 2 के बदले 4 व 20 की जगह 50 तक खर्च कर देते हैं। कविता के आधार पर रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द ये है। ठीक है, हमने भर लिया। अगला है आपका 5वां, 16 आने सही होना। 16 आने सही होना, ठोकर खाना, पैसा लुटाना आदि को कहते हैं। किसे कहते हैं बताइए। ये मुहावरे हैं। 16 आना सही होना क्या है, ये मुहावरे हैं। ठोकर खाना, पैसा लुटाना, ये सब क्या है आपके मुहावरे। आपने मुहावरे पढ़ा था, तो ये मुहावरे हैं। तो मुहावरे पर आप सही का निशान लगाएंगे। लोकोक्तियाँ नहीं हैं।
कविता भी नहीं है। कविताओं और कहानियों की उचित शीर्षक का बताना है आपको। अगला ये है, ये भी नहीं है आपका। तो 16 आने सही, ठोकर खाना पैर आदि को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुहावरे। तो ये आपका ये पूरा हुआ इधर। अब आते हैं हम, देखिए अब आप प्रश्न, एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी कर लेते हैं इसी कविता का। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए। पहला है, कैसे लोग बाद में पछताते हैं? उत्तर है, ऐसे व्यक्ति जो औरों को अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए खूब पैसा खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो औरों को अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए खूब पैसा खर्च करते हैं। कैसे व्यक्ति जीवन भर कदम कदम पर ठोकर खाते हैं? प्रश्न दूसरा है, कैसे व्यक्ति जीवन भर कदम कदम पर ठोकर खाते हैं? पैसों का उत्तर है, पैसों का महत्व न समझने वाले तथा बेकार के कामों में बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति जीवन भर पछताते हैं। ठीक है, पैसों का महत्व न समझने वाले तथा बेकार के कामों में बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति जीवन भर पछताते हैं। अगला है आपका तीसरा, कवि ने किस आदत को बुरा बताया है? कवि ने पैसे उधार लेने की आदत को बुरा बताया है। कभी हमें पैसे उधार नहीं लेने चाहिए किसी से, जब तक आप बहुत ज़रूरी ना हो। ठीक है, तो कवि ने किस आदत को बुरा बताया है? कवि ने पैसे उधार लेने की आदत को बुरा बताया है। प्रश्न 4 है आपका, ये कवि ने किस बात को 16 आने सही कहा है? कवि ने किस बात को 16 आने सही कहा है? अंधाधुन तरीके से, अंधाधुन बिना सोचे, अंधाधुन का क्या अर्थ है यहाँ पे? बिना सोचे समझे। अंधाधुन तरीके से खर्च करने वाले व्यक्ति बाद में पछताते हैं। ठीक है, अंधाधुन तरीके से खर्च करने वाले व्यक्ति बाद में पछताते हैं। कवि ने इस बात को 16 आने सही कहा है। तो कभी हमेशा सोच समझ के पैसे खर्च करने चाहिए। 5वां है, पद्यांश में 2 शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। जो 2 शब्द युग्म यानी कि 2 जोड़े हैं, शब्दों के जोड़े हैं, उनको आपको ढूंढ कर लिखना है। तो पहला है, देखिए, पग पग, दूसरा है तरस तरस। पहला है पग पग और दूसरा है तरस तरस। पद्यांश में 2 शब्द युग्म ढूंढ कर लिखना है, तो पग पग और तरस तरस। ये आपका पूरा हुआ। और हैं आपको दिए जाएंगे, तो आपको सही से करना है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आप पहला आपको जो भाग 1 है अपठित गद्यांश और पद्यांश को जरूर देखेंगे, उसके बाद ये दूसरा देखेंगे आपको। और इसके अलावा भी आपको दिया जाएगा, ये आपको समझाने के लिए था। आपको बहुत से आपको और भी गद्यांश और पद्यांश का दिए जाएंगे करने के लिए। धन्यवाद।